ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी अखबार के रिपोर्टर ने ट्रंप से गुफ्तगू का अहवाल बता दिया। रिपोर्ट में लिखा, ये बात अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए ने बताई है। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ ने व्हाइट हाउस के हुकाम का हवाला देते हुए बताया है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं की। जंगबंदी 3 से 5 दिन के लिए है। ट्रंप समझते हैं डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करेगा। इस्राईली ओहदेदार ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी में इतवार तक तौसी की है। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तौसी कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीफ़ पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीफ़ की दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से आम डील में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर का कहना है, ईरानी क़यादत एक पेज पर है, तफरका की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ईरानी क़यादत में इत्तेहाद बेमिसाल, बराबरी और वक़ार की बिना पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, फ़ौजी जारहियत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे पर ही बामायनी हो सकती है। जंगबंदी को आलमी मशरक़ को यरकमाल बनाने जैसे इक़दाम से पामाल ना किया जाए। तमाम महाजों पर सहूनी जारहियत को रोका जाए। ईरान की 33 स्पीड बोट्स की आबना होमस में पेट्रोलिंग। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में लेकर ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। ईरानी बहरिया ने कहा है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ अपने होमस में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक समुद्री हदूद से कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों के कार्गो, दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल जारी है। उधर अमरीकी नाकाबंदी के दावों के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 टैंकर्स हुर्मस को अबूर कर चुके। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे का दावा बताया, कम अज़ कम 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। ईरान की आमदनी $910 मिलियन बनती है। चीन की ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी की हिमायत, तनाज़ा सफारतकारी से हल करने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कोपर ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, आबनाए हुर्मज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर खोली जाए। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी में तौसी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर यकीनी का शिकार। ब्रेंट क्रूड की कीमत दोबारा $98 फी बैरल हो गई। WTI $92 फी बैरल में फरोख्त। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के आखिरी 3 मैचेस में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। फाइनल और आखिरी 2 प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को इजाज़त दिए जाने का इम्कान है।
कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर के खिलाफ तहकीकात का फैसला। ICC ने मोहम्मद नवाज के बारे में PCB को आगाह किया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट सैंपल T20 वर्ल्ड कप में लिया गया था। PCB ने तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मोहम्मद नवाज PSL मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास 28 अप्रैल को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर मुशावरत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर, जस्टिस अरबाब ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रफत और जस्टिस खादिम सुमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जज का तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। बरतानिया और फ्रांस के अपने हुमस दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में कॉन्फ्रेंस 30 ममालिक के फौजी मनसूबा साथ शरीक होंगे। अपने हुमस दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। मिलिट्री फोर्सेस की खत्ते में तैनाती पर बात होगी। कोई भी मनसूबा जंगबंदी के बाद नाफिज़ुल अमल होगा। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा $1.5 ट्रिलियन का बजट होगा। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। बहरी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों, गोल्डन डूम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर $74 अरब खर्च होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरियट से मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। जिन मेरियट की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की मुकम्मल हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल और आइंदा बैनुल अक़वामी मशरूफियात का जायज़ा। इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। लेबनान की वादी बका में ड्रोन हमला। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लेबनान के कस्बे अल-क़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल। रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के जरिए मिसमार कर दिया। मसाजिद को भी निशाना बनाया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। कहा कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में की। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। जो कश्मीर का इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। भारत की किसी भी मुहिम जुई का फैसला को जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारत का कहना है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत की मकारी खुलकर सामने आ चुकी है। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। मार के हक में भारत को मुंह की खानी पड़ी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मोदी सरकार की जगहसाई का 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम का ड्रामा रचाया। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में जानबूझकर सिक्योरिटी कमज़ोर की गई। भारत उड़ी, छत्तीसगढ़, पुलवामा और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है।
मार्का हक में पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में वाज़ेह बढ़तरी, भारत को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फजागर ने जदीद जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा किया। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों के जरिए भारतीय फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हुदूद में अहम मालूमात हासिल की। ज़मीनी महाज पर पाक फौज ने पेशकदमी करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का खराज तहसीन। कहा, गुज़श्ता बरस मई में सरहदों पर कशीदगी अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज भी मोदी सरकार पाकिस्तानी अफवाज के लगाए जख्म चाट रही है। अमेरिकी फौज के साबिक जनरल मार्क अमिट कहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अच्छा ताल्लुक है। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है। ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, कई अहम शाराएं बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सरीना की जानिब जाने वाली श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। फैजाबाद और कराची कंपनी के लारी अड्डे बदस्तूर बंद। रेड जोन के सरकारी दफातर में आज भी वर्क फ्राम होम होगा। वजारतों के अफसरान और मातहत अमला शहर में मौजूद रहे ताकि बवक्त ज़रूरत बुलाया जा सके। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। वफाक और सिंध हुकूमत में इत्तफाक। KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुश्तरका इजलास। कराची ता रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, हंगामी इजलास बुला लिया। मरीम नवाज की मुतालिका पुलिस अफसरों से बासपुर्स। कहा, स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, अगर कानून का डर हो तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पहली बार खुले मैदान में। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में असम्बली इजलास। नून लीग, ANP और JUI का बाइकॉट। पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत। इजलास देखने के लिए आए शहरियों का स्टेडियम के गेट बंद करने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने कहा, स्टेडियम में इजलास से मुतालिक मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम समाती ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल है। असम्बली पर फैसले मुस्तरद करने का दौर गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, बुशरा बीबी को उनकी बेटियों और बानी को उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इजलास में बानी PTI और उनकी अहले को तिबी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की करारदाद की मुखालिफत। महंगाई, ईरान जंग के खिलाफ मजम्मती करारदादें भी मंजूर। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान तेज आंधी चल पड़ी। सुहेल अफरीदी तकरीर अधूरी छोड़कर चले गए। आंधी के दौरान असम्बली इजलास के लिए नाजुक स्क्रीन भी गिर गई, एक एहलकार जख्मी। सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सारिफिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार। सारिफिन को लोड के मुताबिक फीस की मद में नेपरा के नाम पे ऑर्डर अदा करना पड़ेगा। सारिफिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है, नेपरा लाइसेंस लेने के हवाले से रेगुलेशंस मौजूद हैं जिसका ताल्लुक रेगुलेटर से है। वफाकी हुकूमत के अहकामात को लाइसेंस से मंसूब करना बिल्कुल गलत है। कराची में शार फैसल पर कत्ल किए गए डॉक्टर सारंग के कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली। वारदात में 2 मुल्जिमान के मुलव्वस होने की निशानदेही। डॉक्टर की बेवा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वरिसान ने तफ्तीश में मुआवनत नहीं की।
कराची में ट्रक ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। लांडी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्चा जाँ बहक। टिकटॉकर काशिफ जमीन का कराची के सीटीडी एहलकार से 19 लाख रुपए का मुबैना फ्रॉड इटली भेजने का झांसा देकर वसूल किए। एहलकार की दरखास्त पर लाहौर के थाना गुलबर्ग में काशिफ जमीन के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना के करीबी दोस्त डॉक्टर हसनात खान पाकिस्तान मुंतकिल। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के सरबरा मुकर्रर CEO और डीन के फराइज संभालेंगे। लेडी डियाना ने डॉक्टर हसनात खान को मिस्टर वंडरफुल का लक़ब दिया था। 1995 में लेडी डियाना से मुलाकात ने शोहरत दी। तालीम का हुसूल उम्र की कैद आज़ाद है। मुजफ्फरगढ़ के 55 साल गुलाम कादिर ने साबित कर दिया, 2 बार मैट्रिक के इम्तिहानात में नाकाम हुए, हिम्मत न हारी। नवीं जमात के इम्तिहान में एक बार फिर शरीक हुए। कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं भी आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ। मारूफ गुलकारा मेडोना के कीमती मलबूसात गायब होने का इंकशाफ। बताया कपड़े शो में परफॉर्मेंस के बाद गायब हुए। ये सिर्फ कपड़े नहीं, मेरी तारीख हैं। मेडोना का मलबूसात की वापसी में इनाम का भी ऐलान। अगर मेरा दिल करता है कुछ गलत, जब पता है गलत कर रही हो तो फिर क्यों? ये 1000 दफा समझाया था ना कि ना लेके जाओ मेरी बच्ची को बेटी लोगों के अंदर। अब बड़ी इज्जत दी तुम्हें, पर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। बच्चों आई एम सॉरी, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। मर्द वो होता है जो वक्त पर, बुरे वक्त पर उसके साथ खड़ा हो। जान एक बार अकेले लेट के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आओ मेरे बच्चे। मुझे पापा के साथ सोना है, वो क्या प्रॉब्लम है? अली बदतमीजी कर रहे हो, मार खा लोगे। सुबह स्कूल है, लेट हो रहे हो, चलो सो जाओ। बस करो ना, प्लीज पापा। बस। हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती है। बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे मिसेज एंड मिस्टर शमीम की कहानी जज्बाती मोड में दाखिल। रिश्तों में शक और तनाव अपनी इंतहा को पहुंच गया। बच्चे की पैदाइश पर सवालात ने कहानी को पेचीदा बना दिया। शमीम खौफ का शिकार, अमाइना डिप्रेशन में मुब्तला। ड्रामे में माशरती दबाव की भरपूर अक्कासी। देखिए हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।